ये एक बड़ा ख़ास मसला है। ऊँट की कुर्बानी करते वक्त लोग पहले उसको ज़ख्मी करते हैं और जब बहुत सा खून उसका निकल जाता है, वो निडाल हो जाता है, गिर जाता है, तो फिर ज़िबा करते हैं। जुल्म है। ये भी अवाम में मशहूर है कि ऊँट की गर्दन लंबी है तो 7 तकबीरें या 4 की जाएं या 3 की जाएं। जुल्म है। एक ही तकबीर करनी चाहिए, एक ही तकबीर बस। ये जो माहिर कसाई होते हैं ना, वो अच्छे तरीके से ज़िबा कर लेते हैं, और जो माहिर नहीं होते, ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने तो फिर अपना ही काम करना होता है ना। माहिर कसाइयों से रब्ता करना चाहिए। ऊँट को ज़िबा करने का सही तरीका बता दीजिए। सही तरीका जो सुन्नत है वो ये है, ऊँट की अगली टांगों में से एक टांग बांध दी जाए। ए टांग है ना, तो टांग नूं इंज करके बांध दो। बांधने के बाद एक बड़ा छुरा बरछा, और जिमें अर्तगुल नहीं वधा होंदा है, तुहानूं सारे नूं समझ आ जासी, बड़ी सियाणी कौम बैठी हो। वो छुरा लेकर ना, वेखिए ना हुण कोणियां मरेंदे ने भी यार हैं, मसला तो समझ आ गया। वो ऐसा बरछा लेकर उसके यहाँ गले में, यहाँ गर्दन ऊपर और नीचे से ये जिस्म सीना जिसे कहते हैं, सीने के साथ यहाँ ऐसे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर खड़े ऊँट को ऐसे मारना चाहिए। वो खुद ब खुद खून निकलता है और ऊँट खुद ब खुद गिर जाता है। लिटा के भी ज़िबा कर सकते हैं, लेकिन सुन्नत तरीका खड़े ऊँट को, ये इसको कहते हैं नहर करना। और ये हमेशा वो बंदा कर सकता है जो माहिर हो, वरना ऊँट ऐसी टांग मारेगा कि ज़िंदगी भर अपनी टांगों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। माहिर बंदा ये कर सकता है। बाज़ लोग कहते हैं कि कट्टे की कुर्बानी नहीं होती, इस बारे में आप क्या कहते हैं? सारा साल कट्टा हलाल है, 3 दिनों में हराम क्यों हो गया? ओ बैठे हो भाई, इस सवाल का जवाब दे दे, फिर अगली बात हम कर लेंगे। मैं आपकी मुस्कुराहट ने बता दिया कि मसला आपको समझ आ चुका है। ये क्या है जी? बिल्कुल भाई, कट्टे की कुर्बानी जायज़ है। इधर देखें, मैं खुल के मसला बताता हूँ, और मैंने पहले आपको कहा था कि मसला बताता हूँ मसले की हद तक। अहले हदीस लोग जो है ना, अहले हदीस लोग वो ज़्यादा शोर मचाते हैं कि कट्टे की कुर्बानी नहीं होती। तो 2 किताबों के नाम आप याद कर लें, अपनी तुम्हारी किताबें हैं। एक का नाम फतावा नज़ीरिया, मौलवी नज़ीर देलवी अहले हदीस, उसने लिखा है, उसको उठा के पढ़ लो। अगर ये विच मसला ना होवे, अगले जुमे मेरा राह चढ़की मैं तेनों किताब विखावांगा भैया तो झूठ बोलिया है, तो जे होवे ते अपने आदि तो मान ला, जे साड़ी नहू मननी था। और दूसरी बात, तुम्हारी किताब जिसका नाम फतावा सत्तारिया, मौलवी अब्दुल सत्तार तौनसवी तुम्हारा बड़ा मशहूर है, और तुम उसको कहते हो मुनाजरे आजम ते फलाना ते ढिमा, जैसा मर्जी हो भाई यार। उसने भी अपनी किताब में लिखा हुआ है कि ये कट्टे का नाम लेकर, बल्कि उस नाल कट्टा नहीं, कट्टे दी मां का नाम भैंस भी लिखे आसू, उसने तो मां पुत्र दुआ का नाम लिखा। तो उसने भी लिखा है जायज़ है। ये आजकल के जो बच्चे, जमहूरे बच्चे, नए पाकिस्तान वाले बच्चे, ये चंद नहीं मानते। तुमने नहीं मानना अलग बात है, तुम्हारे 2 बड़ों की बात हमने बता दिया। जाओ खोल के पढ़ो, अपने मौलवी ने चल के पूछो, कहो निकलो बाहर, समर साहब ने मसला बयान किया, साड़ियाँ किताबों का हवाला दिता है, दस है जे मौलवी तेरा मुंह घुट के अंदर ना जावे तो गल होई ना। मसला हो जना मैं दसी खलोता। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।